नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में 2 जनवरी 1983, समय रात के 1 बज के कोल्हापुर महाराष्ट्र का विवरण ले रहे हैं। यहाँ पर विक्रम संवत आदि लिखा गया है और दिन शनिवार था, कृष्ण पक्ष था, शिशिर ऋतु थी, मार्गशीर्ष नाम का महीना था। सबसे पहले इस कुंडली में ग्रह स्पष्ट देख लेंगे, फिर उसके बाद कुंडली पर चलेंगे। ग्रह स्पष्ट में कन्या लगन की कुंडली बनती है। लगन की डिग्री 23 अंश पर है, तो लगन जो है विष्णु मास वगैरह में नहीं है। लगन का स्वामी बुध है और लगन में चंद्रमा का नक्षत्र है। सूर्य कुंडली में धनु राशि में है, 17 अंश पर है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। सूर्य गुरु की राशि में है और शुक्र के नक्षत्र में है। इसी कुंडली में सूर्य के अगर अंशात्मक रूप से धनु में देखें तो विष्णुमांस में नहीं है। चंद्रमा कर्क राशि में है, 20 अंश का है, आश्लेषा नक्षत्र में है। चंद्रमा अपनी ही राशि में है और बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है। चंद्रमा कर्क राशि में 20 अंश का है, विष्णुमांस में नहीं है। मंगल मकर राशि में है, 24 अंश का है, धनिष्ठा नक्षत्र में है। मंगल शनि की राशि में है, उच्च राशि में है और अपने ही नक्षत्र में है। बुध कुंडली में मकर राशि में है, 6 अंश का है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। मकर राशि में 6 अंश पर बुध विष्णुमांस नहीं होता है, बुध मित्र के घर में है, शनि की राशि में है और सूर्य के नक्षत्र में है। गुरु कुंडली में वृश्चिक राशि में है, 7 अंश का है, वृश्चिक राशि में 7 अंश पर विष्णुमांस नहीं होता है, अनुराधा नक्षत्र में है। गुरु जो है मंगल की राशि में है, शनि के नक्षत्र में है। शुक्र कुंडली में मकर राशि में 1 अंश का है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, शनि की राशि में और सूर्य के नक्षत्र में है। शुक्र भी विष्णुमांस आदि में नहीं है। शनि तुला राशि में है, 9 अंश का है, स्वाति नक्षत्र में है, शुक्र की राशि में और राहु के नक्षत्र में है, हालांकि उच्च राशि में अपने बैठा हुआ है। तुला राशि में 9 अंश का है, तो तुला राशि में 9 अंश पर विष्णुमांस नहीं होता। राहु मिथुन राशि में है, 10 अंश का है, आर्द्रा नक्षत्र में है, बुध की राशि और राहु के नक्षत्र में है। बुध मिथुन में 10 अंश का है, मिथुन में 10 अंश पर कोई विष्णुमांस नहीं होता है। केतु धनु राशि में है, 10 अंश का है, मूल नक्षत्र में है, गुरु की राशि और केतु के नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में बैठा है, 10 अंश पर है, कोई विष्णुमांस में नहीं बैठा हुआ है। अब बात कर लेते हैं, लग्न कुंडली पे चलते हैं। यहाँ पर 6 नंबर की गिनती लगन में लिखी हुई है। लग्नेश बुध हो गए महाराज। बुध शुक्र के साथ में पंचम भाव में आकर के बैठा है। चूंकि कन्या लगन है तो कन्या लगन में लगन का स्वामी बुध कारक ग्रह होता है, नवम का स्वामी शुक्र कारक होता है और पंचम का स्वामी शनि कारक होता है। तो ये दो कारक ग्रहों की युति, बुध और शुक्र की युति, बड़ी सुंदर युति बनी हुई थी। इसमें मंगल भी बीच में आ गए। मंगल जो कि कन्या लगन के लिए परम कारक और मारक भी हो जाते हैं, तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होकर के। तो बुध शुक्र के द्वारा बनने वाला राजयोग हो गया भंग। राजयोग भंग हुआ है, लेकिन फिर भी बुध शुक्र अच्छा लाभ देने का पूर्ण रूप से प्रयास तो करेंगे ही। मंगल ना होता तो अच्छे अच्छे कोटि का राजयोग बन जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पर योग अच्छा बनेगा। अब इसी कुंडली में शनि की स्थिति देखें, जो तीसरे कारक है, वो धन भाव में शनि उच्च का होके बैठा है और शुक्र के साथ राशि परिवर्तन में है। शुक्र और शनि का राशि परिवर्तन है, दोनों कारक ग्रह है, लगन के मित्र हैं। धन की आवक काफी ठीक दिखाई दे रही है। शनि जो धन भाव में बैठा है, ये छठे भाव का भी स्वामी होकर के बैठा हुआ है। मूल त्रिकोण राशि शनि की छठे भाव में है, तो जीवन में कुछ ना कुछ कर्जा वगैरह रहेगा और इनको रखना भी चाहिए, ताकि शनि के 6वें भाव का प्रभाव कर्ज के रूप में मिलता रहे, कोई रोग बीमारी ना आए। तो जो शनि छठे का स्वामी हो करके द्वितीय में गया है, तो ये कर्ज का योग डाल रहा है इस कुंडली में। अब इसके अलावा देखिए, गुरु यहाँ पर अच्छी स्थिति में है। गुरु तृतीय व तृतीय भाव में बैठा, अत्यधिक जीवन में शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता है, शरीर नहीं तोड़ना पड़ता है, सुख साधन सुविधाएं मिलती हैं।
यहाँ से गुरु की पांचवी दृष्टि सप्तम पे जाएगा, विवाह को ठीक करेगा, भाग्य पे जाएगा, इसको भी ठीक करेगा, लाभ पर जाएगा, यहाँ पर भी बृहस्पति अच्छा ही फल करेगा। यानी बृहस्पति और बृहस्पति की दृष्टि अच्छी दिखाई दे रही है। इस कुंडली में थोड़ा मान सम्मान को लेकर के किए गए कार्यों का अच्छा श्रेय, अच्छा नाम बन पाए, इसमें थोड़ी सी कमी नजर आती है। यानी जो पूरा एक नाम फैलना चाहिए उसमें रुकावट, क्योंकि सूर्य के साथ केतु है और शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर भी है और शनि की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर भी है। तो यानी शनि का प्रभाव सूर्य चंद्रमा दोनों पर आ जाने पर जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं आने देता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मानसिक रूप से कमी बना करके मानसिक रूप से अशांति, असंतोष पैदा करता है। सूर्य को यहाँ पे थोड़ा पीड़ित मान के ही चलेंगे। द्वादश भाव का स्वामी है सूर्य, चतुर्थ भाव में केतु के साथ बैठा हुआ है। जीवन में स्थान परिवर्तन भी एक से अधिक बार की संभावना बनती है। सूर्य पिता का कारक होता, केतु के साथ है तो पिता को कभी चोट चपेट दे दे या पिता का कोई ऑपरेशन हुआ रहा हो, इस बात की भी संभावनाएं बन जाती हैं। वैसे शनि की भी दृष्टि है, इनको भी थोड़ा आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं देने का प्रयास कर सकता है। राहु बैठा हुआ है यहाँ दसम भाव में, मित्र बुध की राशि में है। राहु काफी ठीक है, लगन का मित्र भी है। राहु का स्टोन गोमेद पहनने से काम काज में काफी मदद मिल जाएगी। राहु का स्टोन गोमेद इनको अवश्य पहनना चाहिए, साथ में पन्ना और ओपल भी पहन लें तो और भी अच्छा है। शनि का स्टोन ना पहने, नहीं तो ये धन को इकट्ठा होने में दिक्कत करेगा, कर्ज की स्थिति वगैरह भी लाएगा, पैसा लेना पड़ जाए। तो शनि का नहीं पहनना है। बुध शुक्र और राहु के स्टोन इनके लिए काफी ठीक रहने वाले हैं। चंद्रमा लाभ भाव में बैठा हुआ है, यह स्थिति काफी अच्छी है, आमदनी आराम से हो जाती है और व्यक्ति आमतौर पे प्रयास करता है कि अच्छे तरीके से गुड इनकम जनरेट करे। गलत तरीके से पैसा बनाने के लिए थोड़ा सा व्यक्ति डरते हैं। चंद्रमा यहाँ पर अपनी ही राशि का है। चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, चंद्रमा मंगल आमने सामने है। चंद्रमा पे चार ग्रहों की, पांच ग्रहों की दृष्टि आ रही है। चंद्रमा पे देखिए, एक तो मंगल की दृष्टि जाएगी, शुक्र की दृष्टि जाएगी, बुध की दृष्टि जाएगी, गुरु की भी 9वीं दृष्टि जाएगी, शनि की भी 10वीं दृष्टि जाएगी। चंद्रमा पे बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि पड़ गई है। ऐसे में चंद्रमा को अगर बहुत सारे ग्रह देखते हैं तो यह भी एक सुख साधन वैभव का योग बन जाता है। चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का रहा होता तो योग और भी अच्छा हो जाता। अब यहाँ पर ये चीज और देखना जरूरी है कि चंद्रमा अकेला बैठा है, चंद्रमा के साथ कोई नहीं है, अगले भाव में कोई नहीं है, पिछले भाव में राहु है। तो ऐसे लोग थोड़ा सोच विचार उधेड़ बुन में हमेशा लगे ही रहते हैं। कुंडली में बनने वाले अच्छे योगों की चर्चा करते हैं। पहले तो बुध और शुक्र की युति, लक्ष्मी नारायण योग, जो धन और मनी मैनेजमेंट से जुड़ा अच्छा प्रभाव देता है। शुक्र और शनि का राशि परिवर्तन अच्छा प्रभाव देता है। ये दो योग अच्छे हो गए हैं। और अगर दुर्योग में देखें तो सूर्य और केतु की युति और शनि की दृष्टि सूर्य और चंद्रमा पर, ये इनको निगेटिव इन्फ्लुएंस देगा, तरक्की को रोकेगा। क्योंकि यह चौथा भाव क्या होता है, घर में वृद्धि का, भौतिक उन्नति का, समृद्धि का होता है। यहाँ द्वादश भाव का स्वामी बैठा और सूर्य के साथ केतु का ग्रहण दोष भी बना हुआ है। और भाव का स्वामी जो गुरु है अपने भाव से 12 में गया हुआ है। तो इसीलिए पैसा अच्छा आने के बावजूद भी उस हिसाब से आप ग्रोथ भौतिक रूप से नहीं बना पा रहे हैं। सूर्य और केतु के ग्रहण की शांति कराइएगा। और जो शनि की दृष्टि जा रही है सूर्य चंद्रमा पर, इसके लिए आप जो है शनि का रुद्राक्ष धारण करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शनि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना ज्यादा ठीक रहेगा। अभी दशाओं पर चलेंगे तो समय भी आकलन करेंगे कि वर्तमान में कैसा है, आगे कैसा रहेगा। ओवरऑल कुंडली आपकी ठीक है, नॉर्मल है। धन वगैरह के लिए अच्छी हो गई है, क्योंकि धनेश और पंचमेश का राशि परिवर्तन है तो धन रहेगा। राजयोग भंग हो गया, इसलिए धन योग है, राजयोग नहीं बन पा रहा है। होरा कुंडली सिंह लगन की होरा है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए आपको देवताओं के मंदिर जाते रहना चाहिए। सिंह लगन हो तो देवताओं की कृपा से धन की समस्याएं हल की जाती हैं।
D3 देख लेते हैं, देशकाल कुंडली। D3 में आपका जो लग्न है शुक्र का लगन है। लग्नेश शुक्र दशम नवम भाव में आकर के यहाँ पर बैठा हुआ, आपकी कई सारी कुंडलियों में बुध और शुक्र की युति है, तो बुध और शुक्र को मजबूत करेंगे स्टोन पहन के तो अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर लगन में कोई क्रूर ग्रह नहीं है, शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि है और तीसरे भाव पर भी शुभ ग्रह की ही दृष्टि है। तो फिजिकली कोई बहुत जीवन में मेहनत करना पड़े ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सूर्य केतु का ग्रहण दोष यहाँ भी एक्टिव है। सूर्य केतु का ग्रहण आपको ज्यादातर मामलों में पीड़ित कर रहा है, यही आपके विकास में बाधा का कारण बनेगा। चतुर्थांश कुंडली देखते हैं तो लगन में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, या लग्नेश जो है बुध वह आकर के बैठा हुआ है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थांश कुंडली से वही भौतिक उन्नति आदि के बारे में विचार होता है। तो जैसे घर बार बार बनाने का, बार बार जमीन लेने का, बार बार गाड़ी बदलने का अवसर जल्दी जल्दी जीवन में नहीं आएगा, टाइम लगेगा, क्योंकि लग्नेश अष्टम में है और राहु भी चौथे भाव में हालांकि उच्च का है, तो भूमि भवन वाहन का सुख देगा। लेकिन भूमि भवन वाहन फ्रीक्वेंट जीवन में बार बार चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पर सप्तमांश कुंडली अगर हम आपकी देखें तो सप्तमांश के लगन में बुध और राहु की युति है, संतान वगैरह के लिए ठीक है। लग्ने सूर्य है वह उच्च का है, यानी संतान से जुड़ी हुई चीजें प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही हैं। D9 में देखेंगे तो लगन का स्वामी चंद्रमा है जो कि लगन को देख रहा है, लगन में केतु बैठे हुए हैं और चौथा भाव जो होता है नवमांश का, यहाँ का स्वामी शुक्र है। थोड़ी सी दिक्कत है आपके नवमांश कुंडली में, चंद्रमा राहु की जो युति है ये बताती है कि आपकी कुछ बातें आपके जीवन साथी मिसअंडरस्टैंड करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, अपनी बातों को समझा करके कहने का प्रयास करिएगा, क्योंकि थोड़ा चंद्रमा राहु जब नवमांश कुंडली में होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी चीजों को थोड़ा गहराई से नहीं समझ पाते हैं, तो उस हिसाब से आपको डील करना चाहिए। लगन में केतु भी बैठा हुआ है, केतु भी जो है थोड़ा, और द्वितीय भाव में मंगल है, कभी कभी जीवन साथी के भाषा बोली को उग्रता प्रदान करने का ये प्रयास करता है। D10 देखते हैं, दसमांश कुंडली। दसमांश कुंडली का लगन तो गुरु का ही लगन है, बहुत अच्छा है। गुरु चंद्रमा शुक्र राहु चार ग्रहों की युति दसमांश कुंडली में अच्छे कैरियर का संकेत दे रही है। जो काम आप करते हैं उस काम से अच्छा धन भी आएगा, क्योंकि दसमांश के धन भाव में शनि स्वाग्रही है, उसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। यानी आपको एक होता है प्रोफेशन से पैसे ना निकाल पाना, तो यहाँ पर योग है प्रोफेशन से अच्छे पैसे निकाल पाने का, और आप अपनी कमाई के बल पे एक से अधिक प्रॉपर्टी या मकान भी बना सकते हैं, ऐसा भी दिखता है। सुख साधन है, कभी कभी काम का तनाव इतना चढ़ेगा आपको, क्योंकि चंद्रमा और राहु भी है, हालांकि गुरु शुक्र भी है, तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन साल में दो चार छह बार काम का तनाव बहुत ज्यादा हो जाएगा थोड़े समय के लिए, फिर चीजें अनुकूल हो सकती हैं। सूर्य और मंगल आपके यहाँ दसमांश में छठे भाव में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे भी मैटर आपको मिलेंगे, केसेस मिलेंगे, क्लाइंट मिलेंगे जिनका काम किसी सरकार या सरकारी लफड़े से जुड़ा हुआ हो, ऐसे लोगों की मदद करने का भी योग आपके यहाँ से बन रहा है। चौथे में केतु है, इसलिए कई बार आपको अपनी ऑफिस या कामकाज के स्थल में इधर से उधर परिवर्तन करना पड़ सकता है, ऑफिस चेंज करना पड़ सकता है, बैठने का स्थान वगैरह चेंज करने की नौबत आती रहेगी। द्वादशांश कुंडली के लगन में सूर्य बैठा है, लग्नेश बुध दशम में है, चंद्रमा भी स्वस्थ है, माता पिता के सुख में कमी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि लग्न कुंडली में सूर्य के साथ केतु था, तो माता की अपेक्षा पिता का थोड़ा सा सुख और स्वास्थ्य में कमी का अनुभव दिखाई दे रहा है। अष्टक वर्ग देखेंगे तो बहुत अच्छा है, लगन में 36 पॉइंट बने हुए हैं, यानी आयु और स्वास्थ्य अच्छा चलेगा। धन भाव में 33 है, व्यय भाव में 26 है। धन भाव में व्यय से काफी अधिक है और लाभ भाव में भी व्यय से अधिक है, तो जीवन में आर्थिक उपद्रव नहीं आने वाला है। तृतीय भाव में 33 बिंदु है, मेहनत जीवन में करना पड़ेगा, मेहनत से चीजें मिलेंगी, मतलब अभी आप खाली हो करके बैठना कि हाँ खाली हो गए हैं काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तृतीय भाव में ज्यादा पॉइंट है, यानी काम इतना आएगा कि आपको लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा। चौथे भाव में 26 पॉइंट है,
सुख साधन रहने के बावजूद उनको भोगने का अवसर आपको थोड़ा कम मिलेगा। संतान भाव में 21 पॉइंट है, संतान बहुत आज्ञाकारी होगी, इस बात की थोड़ी संभावना कम है। लगन में 36 है, छठे में 26 है, विरोधी प्रतिद्वंदी हावी नहीं होंगे। सप्तम भाव में 23 पॉइंट है, लगन में 36 पॉइंट है। पति पत्नी में पति का स्वभाव थोड़ा सा डोमिनेंट रहेगा, पति थोड़ा ज्यादा हावी रहेंगे। अष्टम भाव में कम पॉइंट है, लगन में अधिक है, यह भी अच्छा है। काम काज में थोड़ी सी रुकावट बाधाएं कम आती हैं। भाग्य का स्तर ठीक है, 31, यहाँ भी ठीक है, 32 पॉइंट है। कर्म भाव में यानी कर्म और भाग्य का तालमेल लगभग ठीक दिखाई दे रहा है। अब सबसे मुख्य चीज, सूर्य की महादशा का आप भोग कर रहे हैं। सूर्य कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी होकर के शनि की दृष्टि में और केतु के इन्फ्लुएंस में है, तो ये दशा बहुत फेवर वाली नहीं है। हालांकि ये आपको धन लाभ और कामकाज में मदद करेगा क्योंकि सूर्य की दशम पर दृष्टि है। लेकिन सूर्य पीड़ित है, तो इसलिए इस दशा में बहुत ज्यादा धन आप सेव नहीं कर पाएंगे। धन आएगा और जाएगा। अच्छी दशाएं कोई भी हो, भले उस ग्रह का संबंध धन भाव से ना ही हो, एक अच्छा ग्रह जीवन के हर क्षेत्र को अच्छा करता ही है। तो सूर्य के साथ है, सूर्य के साथ केतु है, दशा भी चल रही है, तो थोड़ा सा आप सूर्य और केतु की युति में व्यक्ति जो है आध्यात्मिक स्तर से भी जुड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि केतु क्या है, मोक्ष का ग्रह है, सूर्य आत्मा है, तो मोक्ष आदि के बारे में भी विचार और आध्यात्मिक उन्नति का योग इसी सूर्य की महादशा में बनेगा। अभी सूर्य में राहु का अंतर चल रहा है अगस्त 2024 तक, उसके बाद गुरु का अंतर आएगा तो चीजें बदलेंगी, क्योंकि सूर्य और राहु एक दूसरे के मित्र नहीं है, अपोजिट है। अभी सूर्य और गुरु का अंतर आएगा, सूर्य गुरु की ही राशि में बैठा है, दोनों मित्र भी हैं, तो चीजें बदलेंगी। और फिर जब सूर्य में शनि का अंतर आएगा तो फिर आपको थोड़ी सी आंखों में तकलीफ की भी संभावनाएं और प्रबल हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 अगस्त के बाद धनागमन और पैसे की बचत अधिक होगी। और जो छठे भाव का स्वामी हो करके शनि जा करके बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, उसके लिए रुद्राक्ष पहनेंगे तो भी आपको अंतर नजर आएगा, पैसे में सुधार स्थिति आएगी। चंद्रमा आपका जो है कई ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, बहुत अधिक ग्रहों की, 5 ग्रहों की दृष्टि है। तो चंद्रमा पे अधिक ग्रहों की दृष्टि होना राजयोग कारक हो जाता, मतलब यह चंद्रमा पे अधिक ग्रहों की दृष्टि होना चंद्रमा धन योग बना देता है। तो चंद्रमा की दशा में आपके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम की आप उम्मीद कर सकते हैं। वैसे भी चंद्रमा लाभ भाव का स्वामी है और लाभ भाव में ही बैठा हुआ है, तो सूर्य की दशा तक ऐसे कुछ चीजें उलझी उलझी सी चलेंगी। जैसे चल रहा है समय की धारा में चलने का प्रयास करिए, लेकिन सूर्य की दशा के बाद में आपकी चीजें अच्छी होंगी। सूर्य में केतु आएगा तो थोड़ा 2027 और 28 के आसपास में स्थान परिवर्तन, ट्रेवलिंग वगैरह का योग फिर से बन सकता है, थोड़े समय के लिए बाहर रहने का चांस बन सकता है। चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी, उसके बाद मंगल आएगा, मंगल मारक ग्रह भी होता है आपके लिए। तो मंगल की दशा में थोड़ा सा शारीरिक रूप से परेशानियां भी आएंगी, हालांकि मंगल उच्च का है, शरीर की स्फूर्ति, ऊर्जा और कामकाज का लेवल अच्छा बना के रखेगा। लेकिन पूरी दशा में कभी न कभी आपको ये 7 वर्ष की दशा में 2-3 बार, 2-4-6 दिन के लिए बेड रेस्ट करना पड़े, आराम करना पड़े, ऐसी नौबत आ सकती है। अब बात कर लेते हैं आपके कुंडली से जुड़े हुए उपायों की एक बार पुनः। लग्न कुंडली पे चलते हैं, क्या चीजें करके आप अपने जीवन को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली चीज तो सूर्य और केतु के ग्रहण की शांति करा दीजिए। दूसरी चीज, हो सके तो शनि की भी शांति एक बार मंत्र जाप करवा दीजिए, क्योंकि शनि सूर्य को भी देख रहा है, चंद्रमा को भी देख रहा है। परेशानी बस यही है, एक तो सूर्य पीड़ित हुआ, ऊपर से शनि की दृष्टि, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि। और शनि का करने से ये जो छठे भाव का स्वामी हो करके बैठ के धन की थोड़ी सी स्थिति को, बैलेंस को बिगाड़ता है, बचत को बिगाड़ता है, उसमें भी सुधार ये आ जाएगा। बुध और शुक्र राहु के लिए स्टोन पहनना है, शनि के लिए रुद्राक्ष धारण करना है। सूर्य केतु और शनि के मंत्रों का जाप करवा के हवन करवाना चाहिए। सूर्य की महादशा निकलने के बाद में चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। और अभी आपकी ये जो कर्क राशि है, इस पे कोई शनि की साढ़े साती वगैरह नहीं चल रही है।
शनि का गोचर थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। लगन से अगर देखेंगे तो शनि अभी करंटली कुंभ राशि में है, लगन से छठे में है और राशि से अष्टम में है। ये आपको थोड़ा आलस्य और थकान देंगे। राशि परिवर्तन शनि जब अगले साल कर जाएंगे, कुंभ राशि से हट जाएंगे, तो चीजें बेहतर होंगी। बृहस्पति का गोचर तो ऑलरेडी सुधर गया है। बृहस्पति वृषभ राशि पे आ गए हैं, लगन से भाग्य भाव में और चंद्रमा से लाभ भाव में। अगले 13 महीनों में काफी अच्छी इनकम होने वाली है। राहु केतु का अगर गोचर देखते हैं तो राहु केतु का गोचर भी ठीक ही चल रहा है। लगन और राशि दोनों से छठे, आठवें, 12वें में कहीं नहीं पड़ रहा है, रिजल्ट अच्छे आएंगे। जहां तक माता से संबंध का सवाल है, माता और पत्नी से संबंध का सवाल है, तो देखिए दशा किसकी चल रही है, सूर्य की, और सूर्य माता वाले स्थान में ही बैठा है केतु के साथ में। तो इसीलिए माता से थोड़ा सा संबंध में नरमी नहीं आ रही है, तो ये ग्रहण दोष की शांति करने से माता से संबंध में सुधार आ जाएगा। और जहां तक सवाल है पत्नी से संबंधों का, तो यहाँ पे देखिए दशाओं में सूर्य की महादशा है और इसमें जो अंतर चल रहा है राहु का चल रहा है। राहु का अंतर सितंबर 2023 से 1 अगस्त 2024 तक है। अब राहु बैठा दसम भाव में है, लेकिन राहु दसम भाव में बैठ करके क्या करता है, ये भी चौथे भाव को देख रहा है। चौथा भाव क्या होता है, पारिवारिक, परिवार का होता है, पारिवारिक माहौल का होता है। तो यहाँ पर पारिवारिक माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहा है राहु भी थोड़ा, लेकिन इसके लिए कुछ अलग से उपाय नहीं करना है। दशा बीतेगी तो अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। सूर्य को देखिए, सूर्य कुंडली में शुक्र के नक्षत्र में बैठा है। सूर्य की दशा है, सूर्य चौथे भाव में केतु के साथ है। तो सूर्य किसके नक्षत्र में है, शुक्र के, और शुक्र किस चीज का कारक होता है, स्त्री का। तो जब तक सूर्य की दशा है अगस्त बाद चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन तब भी बीच बीच में कुछ ना कुछ खटपट पत्नी के साथ लगी रहेगी और कोई बहुत विशेष समस्या आती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी सूर्य केतु के उपाय से पारिवारिक माहौल भी सही होगा, कामकाज के मैटर में भी लाभ होगा, बहुत सारी चीजें सुधरेंगी। शनि से जो है काफी इम्प्रूवमेंट आपके आर्थिक स्थिति पे और कामकाज के प्रवाह में भी आ जाएगा।